एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक के एक्सरसाइज 41 के सॉल्यूशन को लेकर, जो कि है रिलेटिव प्रोनाउन नामक चैप्टर। लेकिन इसमें करना क्या है ये ज़रा देख लीजिए। पिक आउट द रिलेटिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी रिलेटिव प्रोनाउंस को आपको पिक आउट करना है यानी छांटना है। और टेल द केस ऑफ ईच एंड मेंशन इट्स एंटीसीडेंट। ठीक है, तो इसमें जो है प्रोनाउन को छांटना है, फिर वो बताना है कि वो एंटीसीडेंट क्या है, एंटीसीडेंट क्या है, इसके बारे में बताएं। उससे पहले बताना चाहूँगा, अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, इसी बुक के एक्सरसाइज 40 का लिंक, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी 4 और प्लेलिस्ट ऊपर नज़र आएंगे और बाकी सारे प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नज़र आ जाएंगे। वहाँ पर आपको हमारे चैनल पर बनने वाले सारे ही बुक्स के नाम से प्लेलिस्ट बने हुए हैं, उनको जा करके आप देख सकते हैं। बाकी एक प्लेलिस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्रामर वाला, उसको आप देख लें। उसमें टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, इन सब के बेसिक टू एडवांस लेवल के वीडियोस जो है एक्सप्लेनेशन वीडियोस है। ये तो सॉल्यूशन वीडियो है। चलिए, तो सबसे पहले जैसे एक सेंटेंस हम ले लेते हैं पहला क्वेश्चन का। वी मेट द बॉयज़ हु वर रिवार्डेड। ठीक है, वी मेट द बॉयज़, हम लोग लड़कों से मिले, है ना। और हु वर रिवार्डेड यानी जिनको रिवार्ड दिया गया, यानी लड़कों से मिले और लड़कों को रिवार्ड दिया गया। एक्चुअली ये दो सेंटेंसेज है, इनको जोड़ा गया है ना। यानी ऐसे लिखे तो हम होगा वी मेट द बॉयज द बॉयज वर रिवार्डेड। वो जो द बॉयज है उसकी जगह पर यहाँ हु का प्रयोग किया गया, यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कंजंक्शन का काम कर रहा है, दो सेंटेंसेज को जोड़ने का। अच्छा, ये किसकी जगह हु आया? तो द बॉयज़ की जगह आया। तो यही हु जो जोड़ने का काम किया ये केस में आ जाएगा, ये नॉमिनेटिव केस है। और ये द बॉयज़ के लिए आया यही एंटीसीडेंट। तो सब में एंटीसीडेंट वही होगा जो जिसके बारे में ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिंग मी द लेटर्स विच द पोस्टमैन लेफ्ट। फिर यहाँ पर वही बात है, विच हो गया, ये केस कौन सा ऑब्जेक्टिव है, और ये विच किसके लिए प्रयोग हुआ? तो लेटर्स के लिए हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। द बॉयज हु वर लेजी वर पनिश्ड। ठीक है, तो क्या हो गया? द बॉयज हु वर लेजी वर पनिश्ड। तो यहाँ पर हु जो हो गया वो आपको नॉमिनेटिव केस का हो गया, और एंटीसीडेंट किसके लिए प्रयोग हुआ? बॉयज़ के लिए हुआ। अगला है यहाँ पर दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, है ना। तो यहाँ पर हु फिर से हो गया नॉमिनेटिव केस। हु हमेशा आपको नॉमिनेटिव केस में ही रहेगा, ये ध्यान में रखेंगे। हुज हमेशा पॉजिटिव केस में रहेगा, हुम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। इसके अलावा जो आएगा उसको हम लोग उसके काम के अनुसार देख लेंगे। तो यहाँ पर इसका एंटीसीडेंट दे हो गया। हियर इज़ द बुक दैट यू लेंट मी। यहाँ दैट जो है, दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। यहाँ जो के अर्थ में होता है, यहाँ की या वह के अर्थ में नहीं होता है। और एंटीसीडेंट किसका है? तो ये बुक के लिए है। अगला है आई हेट चिल्ड्रेन हु थ्रो स्टोन्स एट बर्ड्स। क्या हो जाएगा? हु हो जाएगा, और इसका एंटीसीडेंट यानी किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो चिल्ड्रन के लिए हुआ है। आगे है 7 नंबर में, यू हैव नॉट बॉट द बुक दैट आई आस्क्ड फॉर, है ना। यहाँ पर भी आपको जो है दैट का प्रयोग हुआ, यही ये ऑब्जेक्टिव केस है। और इसका एंटीसीडेंट ये दैट किसके लिए है? तो बुक के लिए है। दिस इज़ द जगलर हुम वी सॉ यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पर हुम आपको ऑब्जेक्टिव केस में मैंने बताया ही था, वो हमेशा होता है। और इसका एंटीसीडेंट है जगलर। द फ्लावर्स विच ग्रो इन आवर गार्डन आर नॉट फॉर सेल। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर विच हो जाएगा, है ना। विच जो है किसके लिए आया है? ये एंटीसीडेंट क्या है? तो फ्लावर्स के लिए। ही दैट इज़ कंटेंटेड इज़ हैप्पी, ये सब मुहावरे हैं ज़्यादातर। तो दैट यहाँ पर हो गया नॉमिनेटिव केस में, एंटीसीडेंट हो गया आपको ही। अगला है यू हु आर माइटी शुड बी मर्सीफुल। तो यहाँ पर हु हो जाएगा नॉमिनेटिव केस में, और किसके लिए प्रयोग हुआ ये? तो यू के लिए। वी मेट द सेलर्स हुज शिप वॉज रेक्ड। तो हुज हो जाएगा, हुज बताया था पॉजिटिव केस में होता है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया? तो एंटीसीडेंट है सेलर्स। हुम द गॉड्स लव डाई यंग। ठीक है, ये सब भी प्रोवर्ब्स हैं। हुम हो गया ऑब्जेक्टिव केस में, और इसका एंटीसीडेंट है नन स्पेसिफाइड। अब कहेंगे किसके लिए? तो देखिए यहाँ क्लियर नहीं, हुम जिनको, द गॉड्स लव ईश्वर प्रेम करते हैं, डाई यंग वे कम उम्र में मर जाते हैं। वे कौन है? यहाँ नॉट स्पेसिफाइड हमने लिख दिया, नॉट
स्पेसिफाइड। ये एक जनरल सी बात है, ये किसी एक के लिए नहीं है, ठीक है। दे दैट सीक विजडम विल बी वाइज, दैट हो गया यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में है, ये दे के लिए प्रयोग है, दे। अब वे तो यहाँ भी हालांकि उस तरह से है, नॉट स्पेसिफाइड है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रोनाउन दे दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर दे दिया है। अगला है थ्राइस इज ही आर्म्ड दैट हैथ हिज क्वेरल जस्ट, यहाँ पर दैट हो गया नॉमिनेटिव केस में, और ही जो हो गया उसका एंटीसीडेंट है। द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर, यहाँ पर विच हो गया नॉमिनेटिव केस में, एंटीसीडेंट है मोमेंट के लिए, पल क्षण जो भी कहिए। देयर वॉज ए नेवर येट ए फिलोसफर दैट कुड इंड्योर द टूथेक पेशेंटली, दैट हो गया नॉमिनेटिव, और एंटीसीडेंट यहाँ किसके लिए यूज हुआ, तो फिलोसोफर के लिए। अगला है हैप्पी इज द मैन दैट फाइंडेस्ट विजडम, है ना। ये फाइंडेथ कहेंगे कि ये कौन सा वर्ड है सर, ये ओल्ड इंग्लिश में फाइंड का फाउंड, जैसे आजकल V2 होता है, ये फाइंडेथ है। तो दैट हो गया आपको नॉमिनेटिव केस में, एंटीसीडेंट हो गया मैन के लिए। इट वाज नॉट फॉर नथिंग दैट ही हेल्प्ड हर, है ना, तो दैट यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में, और एंटीसीडेंट यहाँ पर भी है नॉन स्पेसिफाइड। क्यों, इट वाज नॉट फॉर नथिंग दैट, तो यहाँ पर जो है, अब ऐसे नथिंग को हम दे सकते हैं, है ना, यहाँ पर आप चाहे तो नथिंग को दे सकते हैं, हम मैं इसको ऑप्शनल कर दूंगा हालांकि, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो क्लियर नहीं है ना, कि इट वाज नॉट फॉर नथिंग, नथिंग के लिए कुछ नहीं था, है ना, जिसने हेल्प किया। द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स, दैट नॉमिनेटिव केस, और एंटीसीडेंट हो गया मैन। ही इज़ द सेम मैन दैट ही हैज़ बीन, क्या हो गया, दैट हो गया नॉमिनेटिव, एंटीसीडेंट हो गया मैन। अगला बढ़ेंगे 22 में है ए सिटी डैट इज सेट ऑन ए हिल कैन नॉट बी हिड, ये सब प्रोवर्ब्स है। दैट यहाँ पर नॉमिनेटिव केस, एंटीसीडेंट सिटी हो गया। द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, हु यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में, एंटीसीडेंट मैन हो गया। अगला है ही हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट, हेजिटेट्स इज लॉस्ट, है ना, हु हो गया एंटीसीडेंट ही। हालांकि ये सभी एक तरह से नॉन स्पेसिफाइड, ही वह जो, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर ग्रामेटिकली ही मौजूद है, इसलिए हमने यहाँ दिया। दीज आर द बॉयज हुम द हेडमास्टर प्रेज्ड, हुम क्या हो गया ऑब्जेक्टिव केस में, एंटीसीडेंट क्या हो गया बॉयज। अगला है आपको 26 नंबर, दीज आर द बॉयज हुज एक्सरसाइजेज आर डन बैडली, हुज हो गया पॉजेसिव केस में, एंटीसीडेंट हो गया बॉयज। दे दैट टफ पिच विल बी डिफाइंड, दैट हो गया नॉमिनेटिव केस, और दे। आई मीन वाट आई से, वाट हो गया एक्यूजेटिव, एक्यूजेटिव एक्चुअली जो है वो हम लोग ऑब्जेक्टिव को कहते हैं, यहाँ पर आप लोग ऑब्जेक्टिव कर ले इसको। कुछ बुक में जो है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, करेक्शन करवा दूंगा, कुछ बुक में ये एक्यूजेटिव कहलाते हैं, एंटीसीडेंट इसमें नॉन स्पेसिफाइड। आई मीन वाट आई से, है ना, तो वाट किसके लिए है, तो मीन के लिए, मीन अर्थ कोई ऐसा है नहीं, इसलिए यहाँ पर नॉन स्पेसिफाइड में आ जाएगा। अगला है द न्यूज विच सी रिसीव्ड अपसेट हर, क्या हो जाएगा, विच हो जाएगा नॉमिनेटिव केस में, और एंटीसीडेंट न्यूज हो गया। द एविल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम, दैट हो गया नॉमिनेटिव, और एंटीसीडेंट एविल। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और कमेंट करके हमारे वीडियोज़ के बारे में भी बताएं, हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके, और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।